जनपद मुरादाबाद में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ रहे हैं, तो कुछ क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, जिसके बाद वहाँ के जो निवासी हैं उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाने के लिए भी ज़िला प्रशासन द्वारा काम किया जा रहा है। उस क्षेत्र के कुछ एटीएम बंद थे, जिसके बाद क्षेत्रवासियों को काफ़ी समस्या आ रही थी पैसे निकालने में, जिसकी वजह से उन्होंने कई बार ज़िला प्रशासन से अपील भी की, जिसके बाद अब मुरादाबाद के ज़िला प्रशासन द्वारा मुरादाबाद के जो हॉटस्पॉट इलाके हैं उनमें अब एटीएम वैन की सुविधा कराई गई है, जिसमें अब लोग अपना पैसा निकालने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ज़िला सहकारी बैंक की एटीएम वैन है, जो यहाँ पे लोग अपना पैसा निकाल सकते हैं। जितना क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर ये कहा गया था कि एटीएम सारे बंद हैं, बहुत लोगों को परेशानी हो रही थी, क्योंकि हॉटस्पॉट इलाका है, रमज़ान का टाइम चल रहा है, लोगों को अपना रोज़गार एक तरह से घर बार चलाने के लिए पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो ऐसे में यहाँ पे ये सुविधा की गई है कि लोग इसमें अब पैसा निकाल सकें, अपने घरों का जो खान पान का सामान है वो ले सकें और चीज़ों चला सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो ज़िला सहकारी बैंक के जो वैन चालक, सर यहाँ पर क्या सुविधा है, कितना क्या कर रहा है, क्या मतलब क्या करें? क्या ये जो आपने वैन यहाँ खड़ी की है कितने टाइम से कितने टाइम तक रहती है? सुबह 10:30 बजे तक, 2, ढाई 3 बजे तक रहेगी वैन। अच्छा, 3 बजे तक। किस किस एरियो में आप जाते हैं? जी, ये एरिया हो गया, कोई एरिया पूछा जाता है, बताया जाता है तो दूसरा एरिया लेते हैं हम लोग हैं कि ये एरिया से, फिर वहाँ बताया जाएगा वो दूसरा एरिया जाना है तो वहाँ वैन जाती है। सभी बैंकों के खातेदारों के एटीएम इसमें निकाल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कितनी लिमिट रखी है पैसा निकालने की? पैसा एक बार में 10,000 का ट्रांजेक्शन हो सकता है। अच्छा, हाँ, कार्ड की लिमिट से 10-20 हज़ार रुपये निकल सकते हैं एक बार। कोई आपने जैसे सोशल डिस्टेंसेस का और ये सब चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं आप? कोई चीज़ बिल्कुल रख रहे हैं, डिस्टेंस बना देते हैं, कोई डिस्टेंस बना के सैनिटाइजर लगा के वगैरह सब कुछ है। सैनिटाइजर भी कराते हैं अभी? हाँ, सैनिटाइज कराते हैं बिल्कुल। क्या मतलब किन बातों को ध्यान में रखा गया, क्योंकि यहाँ पे पैसा निकालने की बहुत परेशानी थी लोगों को, क्या किस चीज़ का निर्णय लिया गया? पैसा निकालने की परेशानी थी हॉटस्पॉट एरिया में गाड़ी चलने के लिए कि यहाँ से गाड़ी खड़ी होनी, यहाँ दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है पैसा पहुँचाने के लिए, तो गाड़ी लेके आई जाती है। जैसे ये ज़िला सहकारी बैंक के जो एटीएम वैन के कर्मचारी, इन्होंने बताया है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे पैसा निकालने आता है उसको सैनिटाइज़ किया जाता है, क्योंकि वो बटन लगते हैं, तो उन चीज़ों को लेकर यहाँ पे काम किया जाता है। कुछ दिन पहले यहाँ के स्थानीय लोगों ने ये समस्या जताई थी कि जामा मस्जिद क्षेत्र से लेकर और ये चमारू की पुलिया का चौराहा पड़ता है, यहाँ के लोगों को बहुत समस्या होती है, पैसा निकालने के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ज़िला प्रशासन के ज़िला अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने इन बातों को ध्यान में रखा और लोगों को पैसा निकालने में क्या परेशानी हो रही थी यहाँ पे? आपको पैसा वैसा नहीं था, क्या दिक्कत हो रही थी? सर यहाँ कोई एटीएम नहीं था, बैलेंस नहीं था, तो हमें पता चला यहाँ मशीन आई है तो हम निकालने के लिए आए। सही है अब ये सुविधा आपके लिए? जी। क्या मानते हैं, आपको क्या परेशानी हो रही थी जब ये एटीएम सब बंद पड़े थे यहाँ शहर? सर बहुत परेशानी हो रही थी, किसी एटीएम में पैसे नहीं थे, लेकिन इसके आने तक सहूलत हुई। जी बस। क्या परेशानी हो रही थी आपको घर बार चलाने में, क्योंकि लॉकडाउन है, हॉटस्पॉट एरिया है सब? सर एटीएम में पैसे नहीं थे, ना आगे कोई पैसे थे ना पीछे से, आज ये गाड़ी लगी है तो आ जाए लेकिन अब थोड़ा सहूलत है? जी जी। जैसे स्थानीय लोगों ने कहा है कि यहाँ जो परेशानी थी, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी पैसे निकालने में, ये एटीएम वैन यहाँ आ गई है। तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, नुमान साहब, ये मेरे साथ मौजूद। नुमान भाई, क्या परेशानी आ रही थी यहाँ के लोगों को? परेशानी ये आ रही थी साहब, 15 दिन से एटीएम बंद थे और 15 दिन से एटीएम बंद होने की वजह से बराबर यहाँ के लोग सिविल लाइन्स जा रहे थे। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है कचहरी के सामने, तो 3 किलोमीटर यहाँ से जा रहे थे, क्योंकि यहाँ मोहल्ला गुइयाबाग, कटार शहीद, मुगलपुरा और जामा मस्जिद क्षेत्र के लोग, गल शहीद के, सब वहाँ जा रहे थे, जिसकी वजह से लॉकडाउन की भी प्रॉब्लम आ रही थी। पुलिस उन्हें बीच में से रोक देती थी और उन्हें 1500 रुपये निकालने होते हैं और इसलिए बड़ी दिक्कत का सामना था। हमने डीएम साहब से बार बार रिक्वेस्ट करी कि सर आप हमारे क्षेत्र में कोई व्यवस्था ऐसी करा दीजिए, जो एटीएम अगर नहीं खुल सकते हो तो वैकल्पिक व्यवस्था कोई वैन भेज दीजिए। तो आज ज़िला अधिकारी ने ये बहुत अच्छी शुरुआत करी और उनका हम सब मोहल्ले वाली क्षेत्रवासी उनका धन्यवाद, दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए व्यवस्था करी। आप जिम्मेदार नागरिक हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखवा रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की भी वो रखी जा रही है पूरी तरह से। सुबह से जब से वैन आई है हम खुद लोग व्यवस्था बनाए हुए हैं, 2-2.5 मीटर की दूरी पे एक बंदा खड़ा हुआ है और किसी तरह की कोई अवस्था नहीं है। सुबह से ही काम बराबर चल रहा है, बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ इसका वो जा रहा है मैसेज। ये नुमान मंसूरी साहब थे, यहाँ मुरादाबाद के जो अंसार इंटर कॉलेज है, यहाँ के जिम्मेदार नागरिक हैं। इनका ये कहना है कि जो समस्या थी उसके बारे में ज़िला प्रशासन को अवगत कराया गया। एटीएम सारे बंद थे, लोगों को पैसे निकालने में परेशानी हो रही थी। आखिरकार ज़िला प्रशासन के ज़िला अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने इनकी बातों को सुना और एक
यहाँ पर ये ATM वैन की व्यवस्था यहाँ पर कराई है। देख रहे हैं आप, सोशल डिस्टेंसेस का यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। सभी लोग लाइनों में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि हम पैसा निकाल कर अपनी जो ज़रूरत है उनको पूरा कर सकें। सारी बातों को ध्यान में रखा जा रहा है। सभी लोग पैसा निकालने के जाकर जो मशीन है उसमें हम सब लोग टच कर रहे हैं, तो उसके लिए सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है ताकि सभी लोग अपने काम को ठीक ढंग से कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस मुश्किल घड़ी में सभी लोग फ़ायदा पहुंचाने के लिए ज़िला प्रशासन काम कर रहा है। बस उनसे सिर्फ यही सहयोग कर रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसेस का ख्याल रखें और इस कोरोना महामारी के खात्मे के लिए प्रशासन का सहयोग करें। हर संभव प्रशासन द्वारा मदद की जाएगी, मगर उसके लिए आपको प्रशासन का सहयोग करना ज़रूरी होगा। अपने सहयोगी आलम अब्बासी के साथ काशिफ खान, सिटी चैनल, मुरादाबाद।